मित्रों, मैं एक बार फिर YouTube के सरदार पटेल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और एक बार फिर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे टीचरों के द्वारा डाला गया वीडियो आपको YouTube के सरदार पटेल चैनल और आपको जो वेबसाइट www.spgc.org.in पर उपलब्ध रहेंगे। तो आप उसको जो है देखा करिए और इस चैनल को जो है सरदार पटेल चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। और आगे जो है कल हम जो आप लोगों को बताए थे कि एल्गी का हैबिटाट या वास स्थान, और ये चीज़ आप लोग जान लीजिए कि आपको यदि वीडियो आप देख रहे हैं तो उस वीडियो को सीरियल वाइज देखते रहिए। यदि सीरियल वाइज आप नहीं देखेंगे तो आपका एक जो रेगुलरिटी होता है वो रेगुलरिटी टूट जाएगा, और यदि रेगुलरिटी टूटेगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम जो है नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा शुरू होने जा रहा है वो रेंज ऑफ स्ट्रक्चर इन एल्गी, यानी एल्गी में जो है किस प्रकार के जो इनका स्ट्रक्चर होता है, किस प्रकार से एल्गी का जो है मतलब जैसे आप ये चीज़ कह सकते हैं मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर, फिलामेंटस होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। जैसे कहने का मतलब हम जो आप लोगों को ये चीज़ बता रहे हैं कि जो प्लांट है एल्गी आपका थाइलोफाइटा का मेंबर है, ये हम आपको कल बताए थे। और जो थाइलोफाइटा का मेंबर है उसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं कि मतलब जो है वो डिवाइड नहीं है रूट स्टेम और लीफ में, रूट स्टेम लीफ में ये डिवाइड नहीं है। तो आप उस चीज़ को ये चीज़ जान सकते हैं कि हम तब उसमें जो है जो पढ़ना होगा हमें बेसिक से पढ़ना होगा, यानी प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है या प्लांट का जो कैरेक्टर होता है वो चीज़ें हमें बेसिकली हमारे मस्तिष्क में वो चीज़ आ जाना चाहिए। लेकिन यदि आप ये चीज़ सोचते हैं कि मतलब जो है बेसिकली से हम नहीं जानकारी लेंगे तो फिर आपको जानकारी मिल नहीं सकती है। तो इसमें हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे हम देखते हैं कि यूनिसेलुलर, ठीक है, यानी रेंज जो इसका पहला एक यूनिसेलुलर होता। अब मोटाइल और नॉन मोटाइल की बात होती है, यानी जो स्ट्रक्चर इसका होगा ये एक कोशिकीय होते हैं। यूनिसेलुलर कुछ एल्गी जो है एक कोशिकीय होंगे, और जिसमें जो है मोटाइल और नॉन मोटाइल, यानी ऐसे एल्गी जिसमें अब एल्गी में मोटाइल और नॉन मोटाइल की बात यदि हम करें तो उस नॉन मोटाइल और मोटाइल में ऐसा तो है नहीं कि वो ह्यूमन बींग्स है कि एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करेगा, या फिर जो मतलब उसके पास पैर है तो इस प्रकार से, ऐसा नहीं। सिर्फ एल्गी जो होगा ये एक्वाटिक प्लांट है और ये जल में किसी भी आर्गन के सहायता से। अब आर्गन में जैसे आप ये चीज़ कह सकते हैं आर्गन जो आपका होता है, तो आर्गन में प्लांट में कौन सा आर्गन पाया जाएगा? प्लांट में आर्गन पाया जाता फ्लैजिला, ठीक है, फ्लैजिला, या जिसे आप जो है हिंदी में इंटर में क्या कहते थे पढ़े होंगे, फिलामेंट या पक्षमाभि, ठीक है, पक्षमाभि या फिलामेंट या फ्लैजिला। तो जिस एल्गी के यूनिसेलुलर एल्गी होगा और एल्गी में फ्लैजिला प्रेजेंट रहेंगे तो उस फ्लैजिला के माध्यम से, उस फ्लैजिला के माध्यम से ये जो है मूव करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करता है। उस फ्लैजिला का जो मूवमेंट होगा वो फ्लैजिला चलायमान होगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा, तो इसीलिए इसे मोटाइल कहा जाता है। यदि कुछ जैसे आपका क्लेमाइडोमोनास में क्या पाया जाता है? फ्लैजिला पाया जाता है। या फिर आप देखेंगे आपका क्लास क्लोरोफाइसी में जैसे आपको इसमें आगे लिखा कि इक्वल फ्लैजिला, यानी जितने भी फ्लैजिला होंगे उसमें एक फ्लैजिला हैं या दो हैं वो इक्वल होते हैं, यानी उनकी जो लंबाई होगी जो भी चीज़ें होंगी वो सेम होती हैं, सेम साइज में होंगी, उसी को इक्वल कहते हैं। या जैंथोफाइसी में हम देखते हैं जैंथोफाइसी के जो मेंबर के जो भी जो है एल्गी होते हैं उनमें अनइक्वल होता, यानी उस फ्लैजिला की लंबाई में जो है कुछ ना कुछ एक कम होगा, एक ज़्यादा होगा, एक छोटा एक बड़ा, यानी अनइक्वल होंगे, दोनों समान नहीं होंगे। तो ये मोटाइल में आपका था कि क्लेमाइडोमोनास है, फिर क्लोरोफाइसी का मेंबर इक्वल फ्लैजिला रखता है, जैंथोफाइसी का अनइक्वल रखता है। और दूसरी चीज़ इसी में यूनिसेलुलर का ही एक कोशिकी एल्गी ही क्या है? नॉन मोटाइल माने अचल, यहाँ पे मोटाइल का चल हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करने वाला, और यहाँ पर अचल, और अचल में आपका क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेला है, और एक है डायटम्स,
यानी क्लोरेला और डायटम्स ऐसी एल्गी हैं जो यूनिसेलुलर होते हुए भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव नहीं करती, या यदि मूव करेंगी तो वो जो है कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं कि जल अगर एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है तो मूव वो उसके साथ कर सकते, लेकिन इनमें कोई ऐसा आर्गन या जिसे आप पच्छमा भी कहते हैं, जिसे फ्लैजिला कहते हैं, ऐसा आर्गन प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए इसे नॉन मोटाइल कहा जाता है। दूसरा, यदि हम यूनिसेलुलर की बात किए तो यूनिसेलुलर के बाद मल्टीसेलुलर होगा, यानी स्ट्रक्चर यदि हम जो है किसी चीज़ का एडाप्टेशन देखते हैं या किसी चीज़ का जो एवोल्यूशन देखते हैं तो हम हमेशा एवोल्यूशन में हो या किसी चीज़ में हो हम निम्न से उच्च की तरफ चलते हैं, यानी पहले कुछ जो है एक कोष की सेल थे, फिर जो है मल्टीसेलुलर बहुकोष की एल्गी बने। अब बहुकोष की एल्गी में जैसे हम ये कह दिए कि कॉलोनियल फॉर्म में होता है, ठीक है। अब कॉलोनियल फॉर्म में जो होगा तो कॉलोनियल में आपको ये चीज़ मिलेगी, यानी जो है इसमें सीनोबियम बनता है, सीनोबियल कॉलोनी का जो नाम होता है वो सीनोबियल बनता है। अब सीनोबियल का मतलब एक गोल सा ऐसे आकृति का, जैसे जिस प्रकार से आप गेंद खेलते हैं, गेंद होता है गेंद की आकृति का होता है, या कुछ गेंद आपने कुछ गेंद देखे होंगे जिसमें जो है कुछ नुकीला नुकीला सा निकला रहता है, ठीक है। तो ऐसे गेंद में आप देखेंगे मतलब जो नुकीला सा निकला रहता है, आप ठीक उसी को समझिए कि उसमें फ्लैजिला निकला हुआ है, गेंद गोल सा गेंद बना हुआ है। अब इसमें ये गोल सा नहीं बल्कि चपटी होती है, गोल में ही होंगे, राउंड में होगा लेकिन चपटा होता है, और चपटा होने के साथ साथ ये क्या होंगे, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे और ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करेंगे। हम यहाँ पे आपको सीनोबियल कह रहे हैं, तो सीनोबियल का मतलब होता है इनकी, इसमें जो है एक एल्गी नहीं होंगे, बहुत सारे एल्गी होंगे, बहुत सारे एल्गी जुड़ करके जो है इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, सीनोबियल बनाते हैं, और ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब फ्लैजिला प्रेजेंट, यानी आपका जहाँ पर भी एल्गी में या फंजाई में किसी भी चीज़ में बैक्टीरिया वायरस में यदि आ जाएगा मोटाइल शब्द, तो मोटाइल का मतलब ही फ्लैजिला या पच्छमा भी उपस्थित है, प्रेजेंट है। तो ये चीज़ें आप जानिए, यानी सीनोबियल जो आपका हो गया, तो सीनोबियल का इसमें जैसे आपका एग्जाम्पल दिया गया है पेंडुराइना या उडोराइना, वालवाक्स, ठीक है। तो ये वालवाक्स, पेंडुराइना, ये सब आपके सिलेबस में है। जब हम जो है आपको क्लास पढ़ाएंगे, क्लास का जो डिस्क्रिप्शन होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको ये चीज़ें मिलेंगी कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसका जो फिजियोलॉजी क्या है, हैबिटाट क्या है, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो इन सब चीज़ों को जो है जैसे अब इसने आगे दिया गया कि यानी ये सब क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको एक नॉन मोटाइल मिलेंगे, हाइड्रोडिक्टियान, ठीक है। इसे वाटर नेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, वाटर नेट, यानी वाटर नेट का मतलब यह जो मतलब हाइड्रोडिक्टियान जो होता है वो जल में इस प्रकार से फैला हुआ था जैसे जाल सदृश संरचना, जाल की तरह हरे ग्रीन ग्रीन कलर का आपको जो है तालाबों में या पोखरों में आप जो है देखे होंगे वहाँ पर ग्रीन ग्रीन कलर का होता है और वो जाल जैसे बुना रहता है और जाल की तरह होगा, उसी को हाइड्रोडिक्टियान कहते हैं। और ये नॉन मोटाइल होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं ब्रांच्ड और फिलामेंट्स, यानी जो फिलामेंटस एल्गी होते हैं। फिलामेंट का मतलब जैसे कि अभी हम आपको बताएं कि इसमें जो है रूट, स्टेम, लीफ ये सब एब्सेंट होता है। अब इन्हीं में से कुछ एल्गीज होते हैं तो उसमें जो है कुछ फिलामेंट यानी ब्रांच निकले रहेंगे, फिलामेंट तो होंगे, कुछ तो नॉन फिलामेंटस जैसे यूलोथ्रिक्स आप देखेंगे, यूलोथ्रिक्स में ब्रांचेज नहीं होगा, फिलामेंट तो होगा। फिलामेंटस एल्गी यूलोथ्रिक्स है, ऐसे लंबा सा स्ट्रक्चर इसका होता है, यानी एक ऐसे लंबा सा स्ट्रक्चर होगा और इस स्ट्रक्चर में जो है कई पार्ट में सेल्स बटे रहेंगे और इसके अंदर जो है एल्गी यानी यूलोथ्रिक्स। तो ये जो है फिलामेंट नहीं होगा, फिलामेंटस होगा, लेकिन इसमें कहीं से भी कोई शाखाएं नहीं निकले, कहीं से ब्रांचिंग नहीं हुई रहती। लेकिन कुछ एल्गीज होते हैं जो फिलामेंटस होते हैं, जैसे आपका साइटोनीमा, साइटोनीमा जो फिलामेंट भी होगा, फिलामेंटस भी होगा और ब्रांचेज भी होगा, इसमें शाखाएं निकली होंगी, कई कई स्थानों से जो ब्रांच होगा। या क्लेडोफोरा, साइटोनीमा और क्लेडोफोरा जो होता है ये ब्रांच्ड होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। और उसके बाद फिर जैसे इनमें जो मतलब कुछ स्ट्रक्चर जो होते हैं ये आपको हेट्रोट्राइकस और स्यूडोपैरेनकाइमेटस, ठीक है। हेट्रोट्राइकस और स्यूडोपैरेनकाइमेटस का क्या मतलब होता है, यानी हेट्रोट्राइकस का मतलब होता है कि इनका जो प्लांट बॉडी का जो स्ट्रक्चर होगा वो इरेक्ट रहेगा, ठीक है, यानी सीधा खड़ा रहेगा,
ठीक है। कहने का मतलब ब्रांच तो होगा, लेकिन वो जो है आप सॉइल से देखेंगे, या आप ये कह सकते हैं कि मतलब सॉइल से ऊपर की तरफ ग्रो करेगा और वो खड़ा रहेगा, मतलब सीधे उसी में ब्रांचिंग होगी। और ये जो आपका स्यूडो पैरेन्काइमेटस टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये जो है सर्पिलाकार, यानी जैसे सर्पिलाकार का मतलब ये चीज़ होता है कि ये एक स्थान से ऐसे जो है प्रोस्ट्रेट रहेंगे, जमीन पर लेटे हुए पाए जाएंगे और उसी में जो है ब्रांचेज कटती जाती हैं, तो इसे जो है स्यूडो पैरेन्काइमेटस कहा जाता है। तो इतना जो है आपका जो था ये रेंज ऑफ जो है स्ट्रक्चर इन एल्गी, यानी एल्गी का जो रेंज, यानी इसके जो है बॉडी का, इनके जो है सेल का रेंज क्या होता है, तो जिसमें आपको जो है यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फिलामेंटस, यानी फिलामेंटस में ब्रांचेज, अनब्रांचेज, ये सब चीज़ें बताई गई। अब इसके बाद फिर हम अगले टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन एल्गी, या एल्गी में रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो जैसे कोई भी प्लांट होता है या एनिमल होता है, तो हम उसमें जैसे हम अभी आपको ये चीज़ कहेंगे जो है लोअर प्लांट, लोअर एनिमल। तो लोअर प्लांट और लोअर एनिमल का मतलब होता है निम्न या अविकसित या शुरुआती जीव या पौधे। तो हम ये चीज़ बता रहे हैं कि मतलब जो है जितने भी लोअर प्लांट होंगे उनमें जो है रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स पाए जाते हैं, या आप जो है मतलब टाइप्स तो वैसे सब में सभी पाए जाएंगे। 3 टाइप्स रिप्रोडक्शन जो होता है, यानी रिप्रोडक्शन कहते किसे हैं। यदि आप ये चीज़ कहें कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि किसी भी जो है, यदि आप एल्गी की बात करें तो किसी भी एल्गी में, तो एल्गी में क्या होगा कि यदि किसी भी प्लांट की बात की जाए तो प्लांट में जो है जो मेल और फीमेल गैमीट होते हैं, नर और जो है आपके मादा युग्मक, नर और मादा युग्मक जब आपस में मिक्सअप होते हैं, ठीक है, नर और मादा युग्मक जब आपस में मिक्सअप होते हैं और मिक्सअप होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, उसी जो है कंडीशन को, उसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। तो ये जो है यहाँ पर रिप्रोडक्शन के प्रोसेस, यानी रिप्रोडक्शन, और इतना ही नहीं रिप्रोडक्शन की जाइगोट फॉर्मेशन हो, जाइगोट फॉर्मेशन होगा, जाइगोट से फिर जो है अब एल्गी में तो इम्ब्रियो बनेंगे नहीं, इम्ब्रियो नहीं बनेगा तो स्पोर का फॉर्मेशन होगा, स्पोर जो है डिस्पर्सल होगा, यानी छिटकाव होगा स्पोर का, और उसके बाद फिर उस स्पोर के द्वारा न्यू प्लांट का जर्मिनेशन होगा। तो इस प्रकार से यानी ये सब प्रोसेस मिला करके रिप्रोडक्शन होता है। और यदि आप केवल कहते हैं मेल और फीमेल का जो फ्यूजन होता है तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, नो रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन जो होगा उस रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में जो है मतलब, अब इसमें रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स में, 3 प्रकार में बताया गया आपका, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, यानी इसे कहते हैं कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन। अब कायिक काया यानी शरीर, बॉडी के पार्ट से, जो उसका जो है रूट हो या ब्रांच हो या स्टेम हो या राइजोइड्स हो, किसी भी पार्ट से। वेजिटेटिव का मतलब यही होता है कि चाहे पूरी बॉडी से या बॉडी के किसी भी पार्ट से, केवल सेक्स ऑर्गन को छोड़कर, उसके लैंगिक अंगों को छोड़कर। अब प्लांट में लैंगिक अंग क्या होंगे, अब ये तो फ्लावरिंग प्लांट तो है नहीं, पुष्पीय पादप तो है नहीं, तो इसलिए उनको छोड़ करके बाकी किसी भी पार्ट से यदि जो है नए प्रकार के प्लांट का जो है जर्मिनेशन हो रहा है, नए प्लांट का उत्पादन हो रहा है, नए पौधे का जो है उत्पादन हो रहा है, तो उसे हम कायिक जनन कहते हैं। और कायिक जनन जो है आपका जो 5 टाइप्स, यहाँ पे आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो 5 टाइप्स है। अब इस 5 टाइप्स में आपका है पहला फ्रेगमेंटेशन, यानी अब इसमें ये चीज़ नहीं कि आप किसी को जो है नंबरिंग करिए, कोई भी पॉइंट पहले कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। यानी फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, यानी जब कोई भी प्लांट बॉडी या किसी भी जो है एल्गी की प्लांट बॉडी कई पार्ट में, अब ये वो पार्ट इक्वल है या अनइक्वल है इसकी बात नहीं कही जाती, यदि किसी भी पार्ट में कई पार्ट में टूटता है तो वो फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन करता है। और हर फ्रेगमेंट, जितने भी फ्रेगमेंट में वो टूटा हुआ होगा उसका फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल अवस्था आएगी, और उस अनुकूल अवस्था में जो है वो जर्मिनेट करेगा। अनुकूल अवस्था इसका जो है एल्गी का क्या है,
एल्गी की अनुकूल अवस्था होती है जल की अवस्था यानी जल की अधिकता। तो जल की अधिकता जब होगी तो जल की अधिकता के बाद ये एल्गी जो है जर्म करेंगे और जर्म करके पुनः जो है नए प्लांट को जन्म देंगे, यानी नए प्लांट का जो है फॉर्मेशन करते हैं। तो इसको जो है कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। बाई बडिंग या बड या इसी को मुकुलन कहते हैं, मुकुल का फॉर्मेशन, बड का या मुकुल का फॉर्मेशन जो होता है। तो बड या मुकुल के फॉर्मेशन की प्रक्रिया जो होती है, उस बड और मुकुल के फॉर्मेशन में आप ये कह सकते हैं कि किसी भी सेल पर, या आप जनरली रूप से यूनिसेलुलर एल्गी को कहते हैं, तो उसमें जो एक आउटग्रोथ, एक उभार लाइक संरचना बनती है, एक आउटग्रोथ या आप ये कह सकते हैं जो है एक स्वेलिंग पार्ट बनता है, और वही स्वेलिंग पार्ट धीरे धीरे बॉडी से अलग हो जाता है, एक सेल से अलग हो जाता है और अलग हो करके स्वतः जर्मिनेट करता है। ठीक है, सेल्फ जो है जर्म करता है और जर्म करके क्या चीज़ बनाता है, नए प्लांट को जन्म देता है, नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है, इसको कहते हैं बडिंग। आपका ट्यूबर फॉर्मेशन, अब ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर यानी उसमें जो कुछ नए प्लांट या जिसे आप जो है कल्ला कहते हैं, शुद्ध हिंदी में आप कहेंगे कल्ला, या मतलब जो है जो नया कंछा होता है, वो चीज़ें आप प्लांट में जो है कुछ जो है नया ट्यूबर्स का फॉर्मेशन होगा, जो नए नए प्लांट के जो है नए पार्ट निकलते हैं, वो भी कभी कभी क्या होता है कि वो प्लांट से अलग हो जाते हैं, प्लांट पार्ट से अलग हो जाते हैं और अलग होकर के नए जो है प्लांट को जन्म देते हैं। एक आपका विशेष है जो बीजीए या आप ये कह सकते हैं साइनोफाइसी के मेंबर में होता है, या नीले हरे शैवालों में पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, उसे कहते हैं हार्मोगोनिया। अब हार्मोगोनियम क्या है, ट्राइकोम का मतलब होता है कि उसमें जो है एक फॉर्मेशन होता है, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, वो स्ट्रक्चर जो है ट्राइकोम कहलाता है। ये ट्राइकोम जो है कि क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है इनटू मोटाइल सेगमेंट, यानी ये जो है ट्राइकोम जो होगा वो क्या होगा कि मोटाइल सेगमेंट में, मोटाइल का मतलब आपको फिर बता रहे हैं एक बार फिर से कि यदि मोटाइल है तो मोटाइल का मतलब चल, यानी यहाँ पर जो है गति करने वाला जो है सेगमेंट, जो सेगमेंट टूटेगा वो एक स्थान से दूसरे स्थान गति करेगा, तो गति करने वाला सेगमेंट में जो है टूटता है, और ये प्रोसेस किस में होता है, बीजीए में होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है। और इसी प्रोसेस को जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत किया जाता है, यानी इसी जो सेगमेंट को, जो मोटाइल सेगमेंट होते हैं, इसी मोटाइल सेगमेंट को हार्मोगोनिया कहा जाता है। और प्रत्येक हार्मोगोनिया फेवरेबल कंडीशन में, अनुकूल अवस्था में जर्म करके क्या करता है, न्यू प्लांट को जर्म करता है। अगला आपका सेल डिवीज़न। अब सेल डिवीज़न की बात हो रही, जैसे हम आपको अभी बताएं कि जो है जो एल्गी का स्ट्रक्चर होता है वो यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, तो ये सब चीज़ें मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर जो हैं, तो यदि यूनिसेलुलर होगा तो यूनिसेलुलर का मतलब यदि उसमें रिप्रोडक्शन होगा, वेजिटेटिव होगा, तो सीधे सीधे रूप से उसका जो जीव द्रव्य होगा, जो साइटोप्लाज्म होगा, जो उसमें उपस्थित न्यूक्लियस है, जो उसका केंद्रक है, यानी वो पूरा रूप से पूर्ण रूप से आधे भाग में बीच से, या आप कह सकते हैं बाइनरी फिजन, द्विविभाजन या बाइनरी फिजन की प्रक्रिया से दो पार्ट में टूट जाता है, जिसे हम सेल डिवीजन कहते हैं। और सेल डिवीजन के थ्रू एक जो है एक सेल से जो है दूसरे सेल का जो जैसे मतलब एक सेल होता है, एक कोशिका होती है, एक कोशिका से दो कोशिका का फॉर्मेशन होता है, यानी इस प्रकार से जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आगे आप देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वाले पर ही शुरू। देखिए बच्चों, अभी आप लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखे थे, दूसरा पॉइंट आपका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन, जिसमें जो है आप ये चीज़ देख रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कितने टाइप्स में होता है या कितने प्रकार से होता है, जिसमें हम पहला पॉइंट बता रहे हैं जूस्पोर बाई जूस्पोर, यानी जूस्पोर का मतलब होता है चल बीजाणुओं द्वारा। जू शब्द जुड़ गए, जू फार होता है मोटाइल स्पोर माने होता है स्पोर, यानी ऐसे स्पोर का फॉर्मेशन होता है जो स्पोर एक स्थान से दूसरे स्थान मूव कर सके। तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो स्पोर मूव करते हैं तो उन स्पोरों में जो है मोटाइल होता है, यानी जो है फ्लैजिला या आप ये कह सकते हैं पश्चिमा भी उपस्थित होता है। जैसे आपका एग्जाम्पल में होता है यूलोथ्रिक्स में होता है, ओडोगोनियम में होता है। अब ये भी चीज़ नहीं कि जैसे एक ही सेल में एक ही जो है एल्गी में केवल जूस्पोर के थ्रू ही होता है, ऐसा नहीं, जूस्पोर के थ्रू भी हो सकता है, या फिर जो है
आपका दूसरा पॉइंट जैसे एप्लेनोस्पोर अचल बीजाणु, तो किसी के भी थ्रू हो सकता है, ऐसा नहीं। तो जो स्पोर वो होता है कि जिसमें जो है मोटाइल स्पोर्स पाए जाते हैं या चल बीजाणु पाए जाते हैं, उनके थ्रू जो है नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। अब ये फेवरेबल कंडीशन में फॉर्मेट होते हैं। एप्लेनोस्पोर या ऐसे स्पोर्स जिसमें जो है फ्लैजिला क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए उनके पास फ्लैजिला नहीं होता है, यानी वो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे बीजाणुओं को, ऐसे स्पोर्स को क्या कहा जाता है, एप्लेनोस्पोर। और ये जो है इनका फॉर्मेशन जैसे कुछ एल्गी हैं जो एग्जाम्पल में आपका क्लोरेला है, यूलोथ्रिक्स है, इनमें जो है एप्लेनोस्पोर का फॉर्मेशन होता है और एप्लेनोस्पोर के थ्रू जो है नए प्लांट का जर्मिनेशन होता है, नए पौधे का जो है जन्म होता है। तीसरा वाला आपका है हिप्नोस्पोर। अभी कल हम आप लोगों को बताए थे जो है, जो आपको बताया गया था हैबिटाट वाले में, जिसमें जो है कुछ एल्गी जो होते हैं वो लो टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं। अब लो टेम्परेचर पर सर्वाइव करने का मतलब जहाँ पर बर्फ़ जमा हुआ होता है, ठंडे प्रदेशों में बर्फ़ जमी होती, ग्रीन स्नो बताए थे आप लोगों को, और रेड स्नो बताए थे, जिसमें आपको हम बताए थे कि हिप्नोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। हिप्नोस्पोर में हिमेटोक्रोम होता है और वही हिमेटोक्रोम के कारण ही उसका रंग लाल होता है। तो यहाँ पर हिप्नोस्पोर का जो फॉर्मेशन होता है वो वाउचेरिया में होता है, क्लेमाइडोमोनास में होता है। यानी ये ऐसे स्पोर्स होते हैं, ये आप ये कह सकते हैं, यानी ये अचल होते हैं, इनमें भी मोटाइल या मूवमेंट नहीं होता है। और इसमें जो हिप्नोस्पोर का फॉर्मेशन हिमेटोक्रोम होता है, उसका वाल रेड कलर का होता है। इसलिए आपको हम कल बताए थे क्लेमाइडोमोनास निवेलिस के थ्रू, जिसके द्वारा जो है रेड स्नो होता है या लाल बर्फ होता है। अगला पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, कि टेट्रास्पोर। तो टेट्रास्पोर जो होते हैं, टेट्रा माने होता है चार, स्पोर्स का फॉर्मेशन, यानी आपने हिंदी में पढ़ा चतुष्फलकीय, ठीक है। तो चार स्पोर्स का फॉर्मेशन, और ये ऐसे प्लांट में होता है जो प्लांट डिप्लॉयड होते हैं। यानी डिप्लॉयड प्लांट में जैसे आपने मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा होगा। अर्धसूत्री विभाजन में एक जो है डिप्लॉयड सेल से डिवाइड होकर के चार हेप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होता है। तो ये स्पोर्स कुछ इस टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे ये ऐसे, ठीक है। यानी 3 स्पोर्स आपको सामने दिखाई देते हैं, एक स्पोर पीछे की तरफ छिपा हुआ, यानी टेट्रास्पोरिक फॉर्मेशन करते हैं। एक ही साथ 4 स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये द्विगुणित तो होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, और डिप्लॉयड कंडीशन में ही जो है इनमें मियोसिस डिवीजन हो जाता है। मियोसिस डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन, जिसके द्वारा एक ही सेल से, एक द्विगुणित सेल से 4 जो है अगुणित सेल, या एक जो है डिप्लॉयड सेल से 1 डिप्लॉयड सेल डिवाइड होकर के 4 हेप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन करता है, और वही 4 हेप्लॉयड सेल स्पोर का फॉर्मेशन करती हैं, जिसे टेट्रास्पोर कहा जाता है। एकाइनीट, यानी एकाइनीट का भी फॉर्मेशन जो होता है, ये जो है अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। अब अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है, जैसे प्लांट के लिए अनफेवरेबल कंडीशन यानी जो है जल की कमी, ठीक है। जब जो है वाटर मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर हो या फिर सॉयल हो, वहाँ पर कम होते हैं, तो उस कंडीशन में जो है एकाइनीट का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो है क्लैडोफोरा जैसे एल्गी में बनते हैं। क्लैडोफोरा में जो है एकाइनीट के थ्रू जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी क्लैडोफोरा में जो एकाइनीट फॉर्मेट होता है। फिर फेवरेबल कंडीशन आता है, अनुकूल अवस्था आती है। उस अनुकूल अवस्था में जो है फिर ये जो एकाइनीट्स बनते हैं, वो एकाइनीट्स पुनः जर्म करके नए प्लांट को ग्रो करते हैं। पाल्मेला स्टेज, ये भी जो है आप ये चीज़ देखते हैं, मतलब पाल्मेला स्टेज का जो फॉर्मेशन होता है, वो फॉर्मेशन जो है ड्राई कंडीशन में होता है। अब आपको बता दें सूखे की स्थिति में होता है, यानी अनफेवरेबल कंडीशन में होता है या प्रतिकूल प्रावस्था में होता है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि स्पोर का फॉर्मेशन हो या एप्लेनोस्पोर का चल बीजाणुओं का निर्माण हो या अचल बीजाणुओं का, वो जो है चारों तरफ से म्यूसिलेज के द्वारा सराउंड कर दिया जाता है, ठीक है। चारों तरफ से उसके वाल को म्यूसिलेज के द्वारा सराउंड कर दिया जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि उस पर एटमॉस्फेयर का जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिससे कि ये जो है मतलब
ये स्पोर्स उसके अंदर जो है क्या होते हैं, प्रोटेक्ट रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, और अनुकूल प्रावस्था जब आती है तो अनुकूल प्रावस्था में ये पुनः जर्म करते हैं और जर्म करके नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल में आपका है क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास में जो है पाल्मेला स्टेज का फॉर्मेशन होता है। ऑटोस्पोर्स, ऑटोस्पोर या आप ये कह सकते हैं स्वतः बनने वाला या स्वतः फॉर्मेट होने वाला स्पोर्स। तो ये स्वतः फॉर्मेट होने वाला स्पोर्स जो होता है जैसे इनसाइड द मदर सेल, यानी एक मात्र कोशिका में, एक ही किसी भी प्लांट के एल्गी के किसी भी सेल में, सेल के अंदर पूरा सेल जो होता है, सेल के अंदर जो है एक स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो है ये भी अनफेवरेबल कंडीशन या प्रतिकूल प्रावस्था में होती है, और प्रतिकूल प्रावस्था में हो करके उसके बाद फिर जो है इसका फॉर्मेशन उसके अंदर होगा। जैसे ही इसे पुनः अनुकूल प्रावस्था मिलती है, अनुकूल प्रावस्था में ये जो है इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या जो है ये बाहर निकलते हैं और बाहर निकल कर एटमॉस्फेयर में पुनः जो है न्यूट्रिएंट मीडियम प्राप्त करते हैं, पोषण माध्यम लेते हैं, और पोषण माध्यम ले करके उसके बाद फिर जो है जन्म करके नए प्लांट को जन्म देते हैं। और ये चीज़ आपका जैसे क्लोरोकाकस में पाया जाता है, ऑटोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी तो एसेक्सुअल में जो था, तो एसेक्सुअल में मेल या फीमेल में से किसी की यानी दोनों की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों गैमीट की आवश्यकता होगी। अब मेल और फीमेल गैमीट के स्ट्रक्चर के आधार पे, उनकी संरचनाओं के आधार पर यदि जो मतलब इसे जो 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस, समयुग्मकी, विषमयुग्मकी और अंडयुग्मकी, यानी 3 टाइप्स में डिवाइड किया। अब समयुग्मकी जहाँ पे आइसोगैमस का फॉर्मेशन, आइसोगैमस और यानी ऐसे गैमीट्स जो मेल और फीमेल गैमीट होते हैं, उन गैमीट्स में फ्लैजिला तो प्रेजेंट ही होगा, फ्लैजिला का फॉर्मेशन होगा, और दोनों मेल तथा फीमेल मेल और फीमेल ये दोनों क्या होते हैं, दोनों का जो है दोनों यदि आप बाहरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बाहरी संरचना की बात करते हैं, तो बाहरी संरचना में ये समान होते हैं। यानी आप जो है बाहर से देख करके ये चीज़ नहीं कह सकते हैं कि ये मेल है ये फीमेल है। इसीलिए इसे आइसो यानी समान संरचना के, इसीलिए इसे आइसोगैमस कहा गया है। और उसके बाद फिर ये आइसोगैमस और ये आपस में फिर जो इनका जो फिजियोलॉजी होता है, जो इनका जो है कार्यकी होता है, वो अलग अलग होगा। एक मेल की तरह बिहेव करेगा, एक फीमेल की तरह बिहेव करेगा। तो मेल और फीमेल की तरह तो बिहेव करते, लेकिन बाहर से आप देख करके नहीं पहचान सकते, इसीलिए इसे आइसोगैमस या समयुग्मकी टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। और ये चीज़ पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास डिवेरियाना, क्लेमाइडोमोनास डिवेरियानम में पाया जाता है और यूलोथ्रिक्स में बनता है। दूसरा वाला एनाइसोगैमस, यानी जितनी भी एल्गी हैं इन्हीं में से इससे अधिक कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। दूसरा आपका है एनाइसोगैमस या विषम युग्मकी जनन। तो विषम युग्मकी का मतलब एक जो है एक युग्मक या एक जो है जो भी आपका युग्मक बन रहा है, तो मेल और फीमेल में से एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। यानी फीमेल जो है बड़ा होता है, साइज में बड़ी होती है, और मेल जो होगा वो छोटा होगा साइज में। लेकिन मेल जो होगा एक्टिव होगा मोर देन फीमेल। मेल क्या होगा, फीमेल से एक्टिव होता है, साइज में छोटा होता है। यानी इसका जो साइज होगा, साइज शेप जो होगा वो देखने पर ही पता चल जाता है। यानी बाहर से ही हम बता सकते हैं देख करके कि मेल जो छोटा वाला वो मेल है, जो बड़ा वाला वो फीमेल है। लेकिन दोनों मोटाइल होंगे, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को, यानी इस प्रकार के यदि जो है गैमीट्स आपस में फ्यूजन करते हैं, तो उस प्रकार के जो है रिप्रोडक्शन को एनाइसोगैमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, या विषम युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन। जो क्लेमाइडोमोनास की दूसरी स्पीसीज ब्राउनी, अभी आप ऊपर पढ़े थे क्लेमाइडोमोनास डिवेरियानम,
और यहाँ नीचे है क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। तो क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी तथा पेंडोराइना जैसे जो है एल्गी में क्या होता है, एन आइसोगैमस टाइप रिप्रोडक्शन होता है, या जो है विषम युग्मकी टाइप होता है। ऊगैमस तीसरा वाला, तीसरा पॉइंट आपका क्या है, ऊगैमस टाइप, या जो है अंड युग्मकी जनन। अंड युग्मकी जनन में क्या होगा, जो मेल होगा उसकी साइज फीमेल की अपेक्षा, फीमेल जो होगा उसकी साइज मेल की अपेक्षा अधिक बड़ा, परंतु क्या होगा, नॉन मोटाइल होगा। और ये क्या है, फीमेल क्या है, फीमेल साइज में बड़ा है, नॉन मोटाइल है। मेल जो होगा वो छोटा और एक्टिव, साइज में छोटा भी होगा, एक्टिव होगा। और इस प्रक्रिया में इसमें क्या होगा कि अंड प्रकार का, यानी ये ओबम का फॉर्मेशन होता है। फीमेल गैमेट जो ओबम बनाता है और उसी ओबम के नाते यानी अंड युग्मकी, अंड का फॉर्मेशन करता है और मेल गैमेट जाकर के इसे फ्यूज करता है। यानी इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, जो है ऊगैमस टाइप या जो है अंड युग्मकी। तो बच्चों इसमें जो है आपका एग्जाम्पल क्या है, क्लेमाइडोमोनास का ही एक स्पीशीज कॉक्सीफेरा, क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा और ऊडोगोनियम। यानी इसमें आपको मित्रों एक चीज़ दोस्तों एक कॉमन ये चीज़ मिला होगा कि जो है क्लेमाइडोमोनास की जो है 3 स्पीशीज, डिबेरियानम, ब्राउनी और कॉक्सीफेरा, यानी 3 स्पीशीज अलग अलग हैं और तीनों स्पीशीज में आइसोगैमस, एन आइसोगैमस और ऊगैमस टाइप रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है। यानी कहने का मतलब ये चीज़ हम कह सकते हैं क्लेमाइडोमोनास हमारा ऐसा एल्गी है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तीनों टाइप्स पाया जाता है। तो यहाँ तक आपका था, ये जो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी टोटल रिप्रोडक्शन इन एल्गी में जो है जनरल रूप से जो रिप्रोडक्शन था वो एल्गी में था। और आगे अब कल। थैंक यू, जय हिंद।